फायदा क्या। ओके, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और की हाल। तो मेरी बीवी बड़ी घमंडी है। मेरे का मंडी का कोई ऐसे लोग कमेंट करते हैं ओके कि तुम्हारी बीवी बड़ी घमंडी है, तुम्हारी बीवी को मैनर्स नहीं है, तुम्हारी बीवी को ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बीवी के अंदर बहुत बड़ा एटीट्यूड है। तुम्हारी बीवी किस टाइप का है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। औरतों की माया तो भगवान को नहीं समझ में आया, तो तुम सबको क्या समझ में आया। तो जो है आप सबका बहुत ढेर सारा कमेंट आता है हमारे मेहरारू को लेकर के। इसके लिए हमें थोड़ा सा उसका 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जोरू का गुलाम भी है। जोरू का गुलाम भी का क्या मतलब? बहुत लोग कहते हैं कि आप तो तुम तो जोरू का गुलाम भी हो। नहीं, भी क्या हो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर को कहाँ से हाथ लग गई। और एक लोगों ने तो यहाँ भी कह दिया कि अमेरिका में तो बहुत कुछ चलता है, आप बदल कर नहीं लेते किसी दूसरे की बीवी से, है ना गुड़िया? हाँ, एक लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि आप बदल क्यों नहीं लेते हैं, अमेरिका में तो और आसान है, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि होता क्या है कि ये देखिए यूट्यूब चैनल है मेरा। ठीक है, किसका है? मेरा है। तो इसमें मेन जो करेक्टर है मैं हूँ। ठीक है, इसको 19-20 बोलना है, मेरे से बात करें, समझे? मेरे से। और यूट्यूब में जो बंदा खुद कभी खुल के आता नहीं है, थोड़ा बहुत दिख गया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उतने से आप थोड़ी ना किसी को जान पाओगे कि कैसा है कैसा नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको जो है ना भर्ती करवा दो कहीं, क्योंकि वो बोलती नहीं है। तो होता क्या है कि देखो भैया, हम सब इस बार गए थे इंडिया, और इंडिया में थी बड़ी गर्मी। ठीक है, और गर्मी जब किसी को सर पे जब लगती है तो उसका दिमाग पहले से आधा कम काम करने लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा गर्मी सिर्फ उन्हीं को क्यों लगती है? तो हर इंसान अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के हैं। किसी को गर्मी कब क्या कैसे लगती है किसी को कुछ नहीं पता है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी के परिप्रेक्ष्य में किसी को कम गर्मी लगती है, वगैरह वगैरह। तो हो ही सकता है, स्वाभाविक सी बात है। होता क्या है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद जब मेरी वाइफ घर पे आई तो लखनऊ में हम रह रहे थे साथ में। तो लखनऊ को जब गर्मी आई तो इसने छाता खरीदा चलने के लिए। तो हमने कहा भैया चलो हो गया भैया, देखें मैंने कुछ लोगों को अच्छा गर्मी में छाता लेके चलते हुए, तो हमने कुछ वो ध्यान नहीं दिया। तो बाद में हमें लगा कि जितनी बार जाती थी उतनी बार छाता, जितनी बार जाओ उतनी बार छाता। तो छाता में हमको जो है थोड़ा सा वो लगता था ऑकवर्ड। तो मुझे लगता कि मैंने एक दिन पूछा तुमको मतलब काले होने से बचने के लिए पहनते हो कि सच में गर्मी लगती है कि क्या है, चक्कर क्या है तेरा? ठीक है, तो उसने बताया सारी कहानी। तो उसको क्या है कि गर्मी से होती है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है कि आपको जो है सर दर्द होता है, अधकपारी जेके कहते हैं, अधकपारी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, और जब भी माइग्रेशन एक बार शुरू हो जाता है तो रहता है कितने दिन तक, 4 दिन तक 5 दिन तक काम नहीं करता है। तो माइग्रेन क्या होता है कि जो जिसको भी होता है आपको पता ही होगा, और जब होता है तो मतलब होता है, और जब होता है तो आपके यहाँ रहता है 3-4 दिन तक। तो माइग्रेन क्या होता है कि हमेशा ना किसी न किसी ट्रिगर की वजह से होता है। किसकी वजह से? ट्रिगर करता है कोई भी चीज़, तभी होता है। तो किसी को जो है खाना सूंघ लेने से सर दर्द होने लगता है, किसी को गुस्सा आने के बाद सर दर्द करने लगता है, किसी को यात्रा करने के बाद सर दर्द करने माइग्रेन आ जाता है, किसी को काम करके ज़्यादा काम करने की वजह से माइग्रेन आ जाता है। तो मेरी बीवी का क्या है, इसको गर्मी से माइग्रेन आ जाता है। उधर गर्मी लगी कि नहीं, उधर गया सर, ख़त्म, बाय बाय टाटा, ख़त्म। तो आप सोचो कि जितने गर्मी में इतना बंदा ऐसे झेल रहा हो, ऐसे में उसका मतलब क्या हंसेगा, क्या बोलेगा, क्या बतियाएगा, है ना? वैसे भी ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि अच्छा जब इतना पैसा कमा रहे हो तो घर में एसी कहने लगवाए। तो उसका उत्तर ये है कि एसी का तो चलो है ही है, चलो एसी नहीं है हमारे घर में अभी तक, लेकिन अगले साल लग जाएगा फर्स्ट पक्का, क्योंकि मैंने उसका इम्पोर्टेंस पहले में नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ गया।
और दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ बिजली का जो प्रॉब्लम है, बिजली हमेशा नहीं रहती थी, एक दिन रहेगी एक दिन नहीं रहेगी, इस तरह से रहता है उसका काम धाम। कुड़िया रे, ये अंगूर को ऐसे फ्रीज कर दें क्या? नहीं हाँ? इसलिए ना क्योंकि एक बार फ्रीज हो जाएगा ना तो हम उसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अच्छा राइट, ठीक है, ना शेक बनेगा ना जूस बनेगा। ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं, तो मैं कहाँ था? हाँ, एसी में थे। तो इस बार जाएंगे, इस बार जो है गर्मी में, अगले साल गर्मी में लगेगा जरूर पक्का। पिताजी के रूम में तो लगवा ही देंगे, बाकी सब अपना समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब है। तो लाइट नहीं होती है, जब लाइट नहीं होती है तो दिन में क्या होता है कि हम सब बगीचे उगीचे में से तैसे करके काम चला लेते थे, लेकिन रात में जो है भैया बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी इंसान ऐसा फंस जाता है ऐसी परिस्थिति में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। और अभी भी हमारी है तो ख्याल भी रखना की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम ऐसे में फंस गए थे कि हम करें तो करें क्या। तो करने का तात्पर्य यह है कि जो जिसको गर्मी लगती है तो लगती है, उसमें क्या घमंडी है, तो क्या जो है एटीट्यूड बहुत भरा है, तो फिर क्या कि वो जो है बड़ों का सम्मान नहीं करती है। उसने माला नहीं पहना तो माला पहन लिया, हमने कहा चलो अगले वीडियो में मैंने बोला था, लोग कह रहे थे कि तुमने माला नहीं पहना, अगली बार मौका मिले तो पहन लेना। तो उसने कहा ठीक है पहन लेंगे, तो उसने पहन लिया। और पहनने के बाद उसने उतार दिया, तो लोग फिर कहने लगे अच्छा क्यों उतार क्यों दिया, हैं। तो फिर मुझे कमेंट में आया कि हम कहा ये लो, अब तुम सबको तो मेरी बीबी को तारीफ़ करनी चाहिए, अब तुम सब कह रहे उतार क्यों दिए, हैं। ये सब चीज़ तामझाम होने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग कहने वाले तो कहेंगे, कहने वाले का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो इन सारी बातों को, इन बातों में क्या रखना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो रही बात कम बोलने का, तो कम तो बोलती है, डेफिनेटली कम बोलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम बोलती है। और जब शादी हुई थी सब लोग कहते हैं कि भाभी जी तो बोलती नहीं, भाभी जी तो बोलती नहीं। अब गांव वालों को पता चल गया कि उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ बोलती नहीं है। और जब शादी के 3-4 साल बीत गए तो सब कहते यार उनकी मेहरारू अच्छी है, वो देखो बेचारी बोलती नहीं है, हमारी वाली देख लो, हमारी वाली देख लो, हैं। तो सबको न बोलने वाली बीवी चाहिए, ऐसा करके लोग शादी कर रहे थे कि मुझे बीवी चाहिए रमेश के मेहरारू के जैसा, है ना। लोग हमको वो बना दिए थे, हमारी बीवी को मॉडल बना दिए थे, तो उन्हीं की मेहरारू की तरह चाहिए, ठीक है, जो कम बोले, ठीक है। तो कम बोलो तो समस्या, ज़्यादा बोलो तो समस्या, कहने का तात्पर्य ये भी है। अब हम बात करते हैं, अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये करते हैं कि विवाह क्या है, कि विवाह की जैसा इंटेलिजेंट जानते हैं ना, इंटेलिजेंट, स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट, मतलब मेरे नॉलेज में एक ही बंदा मिला था मुझे जब मैं PhD कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मुझे बंदा मिला उतना इंटेलिजेंट, उतना क्या उससे ज़्यादा ही है एक कदम, तो वो कौन है? मेरी बीवी है, मेरी बीवी है और मेरी बीवी है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट का मतलब क्या है बताओ? इंटेलिजेंट कई चीज़ें हो सकती हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं उसको मैथ के सवाल लगाने आते, इंग्लिश बोलने आती, ये इस वाली इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ कि लाइफ को जीना कैसे है, कैसे क्या करना चाहिए, पैसा क्या चीज़ है, पैसा नहीं है, क्या त्याग है, क्या तपस्या है, क्या पेशेंस है ना, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, ये सब उसको बहुत, उससे अच्छा किसी को नहीं आता है, आप सबको भी नहीं आता, मैं इस चीज़ को गारंटी लेके कह सकता हूँ, ठीक है। और हमारी बीवी जो है बहुत अच्छी काउंसलर है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। काउंसलर समझे तो आपको अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का दुख और दर्द, समस्या, वशीभूत, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लोग जो है इसको फ़ोन करते हैं और इससे राय मशविरा लेते हैं कि अब क्या करें, लाइफ मेरी चलना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा जो है इसके अंदर एक कला है, पता नहीं कैसे आया है कि जब ये बोल देती है किसी को कोई चीज़ ना, तो उनके जीवन में उस दिन से वो पत्थर का लकीर हो जाता है, तो हिलता नहीं है वो कभी, वो चीज़ उन्हीं की बात मान लेता है वो,
ठीक है, ऐसा बोलती है वो। और जब भी मैं आज के डेट में भी कभी मैं स्ट्रेस होता हूँ, स्ट्रेस मतलब परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर, कभी कभी हो जाता है ना कि कोई छोटी छोटी बात को लेकर के भी हम भी परेशान हो जाते हैं। तो जब हमसे नहीं रहा जाता वो चीज़, मुझे लगता है अब ज़्यादा होने लगता है, तो मैं अपने वाइफ से टाइम लेता हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ 5 मिनट 10 मिनट टाइम चाहिए, जिसमें बच्चे पार्टी ना हो, उस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हें जो है ऐसा कुछ बोलो ताकि मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। और जो इधर है, जब 2-3 मिनट बोलती है उसके बाद सही में मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो भी जाता है। और मेरा ही नहीं बल्कि हमारे जानने वाले में जो भी लोग हैं इसके साथ बोलते बतियाते हैं, सबके साथ यही है। ठीक है, इस टाइप की मैं इंटेलिजेंट स्मार्टनेस की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जैसे पैसा है, हमारा परिवार जानते हैं कि बहुत गरीबी में से हम सब निकल के आए यहाँ तक। तो हमारे घर में जानते हैं कि पैसे की हमेशा जब भी ज़रूरत रहता है सब मैं आज तक मैं करता हूँ, करता रहूँगा, वो अलग चीज़ है। और मेरी बीवी ने आज तक कभी हमको ये नहीं बोली कि तुम पैसा मत दो या क्यों देते हो, अपना देखो वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, वही साफ़ सफाई चूल्हा चौका। तो ऐसे बीवी ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट जब करती है तो समझ लो कि कितनी बड़ी बात है, जो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। जब आपकी शादी होगी और जब आप 4 पैसा कमाने लगेंगे, वही 4 पैसा जब अपने मम्मी और पापा को देने लगेंगे, जब आपका हाथ ऐसे पकड़ लिया जाएगा तब समझ में आएगा। देश समाज में बहुत होता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो हमने 1 डिब्बा 2 डिब्बा और ये 3 डिब्बा और ये 4 डिब्बा हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। देखो इधर हम इधर 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 बैठे। देखा मैं वीडियो बना रहा था, मेरी बीबी से रहा नहीं गया कि मेरी तारीफ मत करो। इधर बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ तो जा। हाँ डालेंगे नहीं, आ जाओ। तो ये है मेरी बीबी, जिसको आप कहते हैं कि बड़ी एटीट्यूड से भरी पड़ी है। और तो ये देखो हम बता रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उधर से सुनते सुनते आए, वो कह रही है कि मेरी तारीफ मत करो, मेरी बुराई करो। नहीं बुराई नहीं, लाइक मेरे को पता है ना, आई एम नॉट लाइकेबल। हाँ, ये कह रही है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसे भी पता है ना। ओके, तो 2 लाइन बोलो। देखा 2 लाइन नहीं बोलेगी तो आप लोग कहेंगे देखा बड़ी घमंडी है उसकी बीवी, है कि नहीं। तो शी इज नॉट लाइकेबल। एक होता है एंटी सोशल पर्सन, एक होता है नॉन सोशल पर्सन। एंटी सोशल का मतलब कि जहाँ रहो मारपीट करते रहो, गाली गलौज करो, इसको बोलते हैं एंटी सोशल। एक होता है नॉन सोशल। तो ये नॉन सोशल में, नॉन सोशल मतलब कि ज़्यादा उठना बैठना नहीं, ज़्यादा बोला बतियाना नहीं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करना। तो गए हैं तो पैर ही छूना पड़ेगा, तो आए हैं तो खाना बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो वाली फॉर्मेलिटी वो जो है ज़्यादा उन सब में ज़्यादा वो नहीं रहती है ना, इसीलिए कह रही हूँ। I don't know, like nobody likes me. Why do nobody like? I don't know. I think मैं ज़्यादा किसी की बटरिंग नहीं कर सकती। हम कहते क्या फर्क पड़ता, कोई तुम्हें लाइक करे या ना करे। या तब मेरे को कभी नहीं फर्क पड़ता। मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बच्चे तो मैं लाइक करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई लाइक ना करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है। यूट्यूब मेरा है, आप सब जो भी कहना हो कटघरे में आके हमसे बात करें, है ना। यूट्यूब में बोला क्या? यूट्यूब में बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, तो वही मैंने सोचा कि उसको मैं क्लेरिफाई कर दूँ।